प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की। एक बार फिर से आज की शाम में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग एक बार फिर से इकट्ठा हो सके और आज की इस वर्शिप आराधना को शुरू करने जा रहे हैं। जितने लोग भी इस वक्त मेरे साथ में फेसबुक पे हैं या आने वाले समय में यूट्यूब पे जुड़ते हैं, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत है। मैं आपके सामने साम 71 उसके 3 वर्सेस पढ़ूंगा, 14, 15 एंड 16, जहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, परंतु उनका पूरा ब्यौरा जाना भी वही जाता है। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं। और आज की आराधना का ऑर्डर ऑफ वर्शिप कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके बाद में हम लोग ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे एंड उसके बाद में हमारे कुछ प्रेज पॉइंट्स हैं जो ड्यूरिंग द वीक चंगाइयाँ मिली हैं, परमेश्वर की आशीषें मिली हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उसके बाद में प्रेजेंट वर्शिप होगी एंड देन आफ्टर टेस्टमनी टाइम होगा कि अगर किसी की कोई टेस्टमनी है, कोई गवाही है, कोई आशीष है परमेश्वर की ड्यूरिंग द वीक, तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देन आफ्टर वर्ड ऑफ गॉड, आज हमारे बीच में रेवरेंड रतनराज साहब हैं जो कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन न्यू दिल्ली से हैं। वर्ड ऑफ गॉड में आज वो हमारी अगुवाई करेंगे परमेश्वर के वचन में। देन क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। सो आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, हम जिस तरीके से भी हैं परमेश्वर, जैसे भी हैं प्रभु, इस शाम के वक्त में प्रभु आपके पास आते हैं, आपके सिंहासन के पास आते हैं। सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और उससे बढ़ के धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि पूरे हफ्ते आपने हम सभी को संभाल के रखा परमेश्वर। और एक बार फिर से प्रभु जी वो समय निर्धारित किया हुआ था कि हम एक बार फिर से मिले परमेश्वर, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर हम आपके सम्मुख होने पाए परमेश्वर, हम आपके गीतों को गाने वाले हो सकें परमेश्वर, हम आपके वचन पे मनन करने वाले हो सकें परमेश्वर। इन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस पूरी वर्शिप को प्रभु यीशु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर बीते सप्ताह में परमेश्वर उन सारी आशीषों के लिए प्रभु यीशु जो सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी से थी, आपकी तरफ से थी परमेश्वर। हम उन बातों के लिए परमेश्वर हालेलुया बोलते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। खास करके धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो शायद हमारे कंट्रोल से बाहर थी परमेश्वर, लेकिन आपने अपने अनुग्रह में और अपने सामर्थ्य में परमेश्वर उन सारी बातों को प्रभु जी पूरा होने में हमारी अगुवाई करी, हमारी मदद करी परमेश्वर। आज के इस वर्शिप को प्रभु यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा इस पूरी वर्शिप को आप अपने कंट्रोल में ले परमेश्वर। हमारे गीतों का गाया जाना परमेश्वर सिर्फ आपकी महिमा का कारण बने परमेश्वर। हमारे वचन का पढ़ा जाना परमेश्वर वो आपकी महिमा का कारण परमेश्वर। हर एक डिवाइस प्रभु यीशु, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो लैपटॉप हो परमेश्वर, वो आपके कंट्रोल में हो परमेश्वर। हमारे घरों के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रभु यीशु आपके कंट्रोल में हो। हमारे घरों के इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल के इंटरनेट कनेक्शन प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य में हो, आपके स्नेह में हो परमेश्वर, ताकि किसी भी तरीके से कोई कारण ना बने परमेश्वर कि हम आज की वर्शिप में प्रभु किसी भी तरीके से पीछे होने वाले हो सके। आपको इस पूरी वर्शिप को लीड करिए परमेश्वर, इस वर्शिप में आप हमारी अगुवाई करिए। सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं और धन्यवाद कहते हैं प्रभु कि आपने सुना है और ग्रहण किया है प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन एंड आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज की संध्या समय के लिए प्रभु कि आपने एक बार फिर से हमारी इस पूरी मंडली को आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं और एक मन एक चित होकर के बैठाया परमेश्वर। सो सबसे पहले मैं पीछे हफ्ते में जितने भी प्रेजेस पॉइंट थे हमारे, हम वो शेयर करते हैं आपके साथ में, ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें कि यस बीते सप्ताह में उन्होंने जो जिन सब्जेक्ट्स के लिए हमने प्रार्थनाएं करी परमेश्वर ने सुनी है और ग्रहण करी है। सो पॉइंट्स बहुत सारे हैं लेकिन मैं डॉक्यूमेंटेड 2 पॉइंट्स को कर रहा हूँ। इनफैक्ट हम लोग लास्ट वीक सीमा वेदांतम जी के लिए प्रेयर कर रहे थे कि उनका आरजी स्टोन में स्टोन का सर्जरी हुआ था, तो परमेश्वर ने उस पूरे प्रोसेस को अपने कंट्रोल में लिया है और वो चंगाई की तरफ है। उनको कंप्लीट हीलिंग उस पर्टिकुलर डिजीज से मिल चुकी है और आने वाले दिनों में परमेश्वर उनको जो अभी हॉस्पिटल में है वहां से डिस्चार्ज करा के घर लेके आने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं सहायता के लिए कि डॉक्टर्स ने उनको अबाउट टू ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज किया था।
कि जिसको लेकर के उन्हें सर्जरी में जाना पड़ सकता था, लेकिन परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह हो कि शायद डॉक्टर सेकंड एडवाइस पे गए और ये परमेश्वर की योजना थी, ये परमेश्वर का लहू था कि उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को अपने कंट्रोल में लिया और डॉक्टर्स ने अब सिर्फ और सिर्फ उनको मेडिसिन बोली हैं, एडवाइस करी हैं। सो ये थैंक्स गिविंग का विषय था स्नेहलता डेविड और रेवरेंड मैक्सवेल डेविड साहब की तरफ से। तो परमेश्वर धन्यवाद का है कि उन्होंने इस पूरे सप्ताह में ये दो चंगाइयां दी। और खास करके मैं भी धन्यवादित हूँ एज एन फैमिली कि शालिनी की मदर काफी बीमार हो गई थी पिछले हफ्ते में। और हम लोग यहाँ पे थे, इमीडिएट शायद अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए थे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि वो अपने लोगों को नहीं छोड़ते हैं। बिलीव मी, एक फरिश्ते की तरह एक जेंटलमैन आते हैं जो शायद कभी भी नहीं मिले थे और वो जाके सारा कंट्रोल लेते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, उनको ग्लूकोज चढ़वाते हैं, ऑल दोस थिंग्स। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कल सुबह मॉर्निंग में मैं लखनऊ के लिए निकला था और रात में उन दोनों को लेकर के आ गया हूँ अपने पास। तो इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। तो ये वो प्रेजेस पॉइंट थे कि जिसमें हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते थे। तो एक बार फिर से सारी बातों में परमेश्वर को हम बड़ा करते हैं और अब ये वो समय होगा कि हम प्रेजेंट वर्शिप की तरफ बढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा विकास भाई से, हमारे बीच में है, कि प्रेजेंट वर्शिप में वो हमारी अगुवाई करें। विकास भाई, ओवर टू यू प्लीज। आप म्यूट पे हैं। आज आवाज आ रही सभी को? जी जी, ओके। हमारे प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें एक बार फिर से इकट्ठा किया कि हम इकट्ठे होकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं आराधना के लिए, ताकि प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई करे। मेरे अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख में आकर प्रार्थना करते प्रभु, तो अपने वचन के निमित्त, तो अपने दया के अनुसार प्रभु राजा हमारी अगुवाई कर राजा, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सके और हमारी आराधना तुझे प्रसन्न करने पाए, हमारी आराधना से आप खुश होने पाए प्रभु। तेरे लोगों में सब बातों को ढाप देते हैं। आगे के समय में आप हमारी अगुवाई करें, दया करें। जयवंत यीशु नासरी के नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरा जीवन तेरा कर्जदार है, मेरी सांसें तेरी कर्जदार है, मेरा जीवन तेरा कर्जदार है, मेरी सांसें तेरी कर्जदार है, मैं चुकाऊं चुकाऊं कैसे कर्ज तेरा, मैं चुकाऊं चुकाऊं कैसे कर्ज तेरा, मैं चुकाऊं चुकाऊं कैसे कर्ज तेरा, मैं चुकाऊं चुकाऊं कैसे कर्ज तेरा। आराधना करता रहूं, धन्य तुझे कहता रहूं, इससे ज्यादा क्या दे सकूं, धन्य तुझे कहता रहूं, आराधना करता रहूं, धन्य तुझे कहता रहूं, इससे ज्यादा क्या दे सकूं, धन्य तुझे कहता रहूं। तू जो संग है तो मेरा आधार है, तू नहीं तो मेरी जीत भी हार है, तू जो संग है तो मेरा आधार है, तू नहीं तो मेरी जीत भी हार है, तुझे रखूं रखूं मैं आगे सदा, तुझे रखूं
रखूं मैं आगे सदा, तुझे रखूं मैं आगे सदा, तुझे रखूं मैं आगे सदा। आराधना करता रहूं, धन्य तुझे कहता रहूं, इससे ज्यादा क्या दे सकूं, धन्य तुझे कहता रहूं। मेरी आंखें अब तेरे ही ओर हैं, जहां बोले मेरे पग उसी ओर हैं। मेरी आंखें अब तेरे ही ओर हैं, जहां बोले मेरे पग उसी ओर हैं। तेरे कहे अनुसार चलो, तेरे कहे अनुसार चलो, तेरे कहे अनुसार चलो, तेरे कहे अनुसार चलो। आराधना करता रहूं, धन्य तुझे कहता रहूं, इससे ज्यादा क्या दे सकूं, धन्य तुझे कहता रहूं। आराधना करता रहूं, धन्य तुझे कहता रहूं, इससे ज्यादा क्या दे सकूं, धन्य तुझे कहता रहूं, कहता रहूं, कहता रहूं। अधिपति स्तुति महिमा और प्रशंसा करते राजा, और इससे बढ़कर इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु राजा, कि हम तुझे स्तुति महिमा प्रशंसा दे सके और हम तेरा धन्यवाद कर सके राजा। आप तो हमसे सिर्फ ये चाहते हैं प्रभु कि हम तुझसे लिपटे रहें, तुझसे प्रेम करते रहें और निरंतर तेरा धन्यवाद करते राजा। और होने दे प्रभु जी, हर एक बात में, हर एक समय में, हर एक पल में, हर एक घड़ी में प्रभु जी निरंतर हमारे मुख से धन्यवाद की भेंट प्रभु जी आपके लिए निकलती रहने पाए परमेश्वर। हम सभी परमेश्वर हर एक परिस्थिति में धन्यवाद की भेंटें आपको चढ़ाने पाए राजा। तो हमारी मदद कर राजा, तो हमारी मदद कर प्रभु राजा, हमारे धन्यवाद की भेंटें आप स्वीकार करेगा। भोर में, दोपहर में, शाम में, रात में ये कहो यीशु धन्यवाद। भोर में, दोपहर में, शाम में, रात में ये कहो यीशु धन्यवाद। घर में हो या राह में, अकेले हो या भीड़ में ये कहो यीशु धन्यवाद। घर में हो या राह में, अकेले हो या भीड़ में ये कहो यीशु धन्यवाद। धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य यीशु धन्यवाद। मन से धन्यवाद, तन से धन्यवाद, धन से यीशु धन्यवाद। धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य यीशु धन्यवाद। मन से धन्यवाद, तन से धन्यवाद, धन से यीशु धन्यवाद। आशीषों की आड़ में या दुखों की बाढ़ में ये कहो यीशु धन्यवाद। आशीषों की आड़ में
या दुखों की बाढ़ में ये कहो यीशु धन्यवाद। चाहे हो ये भुखमरी या हो मौत भी खड़ी, ये कहो यीशु धन्यवाद। चाहे हो ये भुखमरी या हो मौत भी खड़ी, ये कहो यीशु धन्यवाद। धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य यीशु धन्यवाद। मन से धन्यवाद, तन से धन्यवाद, धन से यीशु धन्यवाद। दास और दासियां, दूत और कलीसिया, ये कहो यीशु धन्यवाद। दास और दासियां, दूत और कलीसिया, ये कहो यीशु धन्यवाद। माता और हर पिता, पुत्र और पुत्रियां, ये कहो यीशु धन्यवाद। माता और हर पिता, पुत्र और पुत्रियां, ये कहो यीशु धन्यवाद। धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य यीशु धन्यवाद। मन से धन्यवाद, तन से धन्यवाद, धन से यीशु धन्यवाद। धन से यीशु धन्यवाद। आशीषों की आड़ में या दुखों की बाढ़ में, ये कहो यीशु धन्यवाद। आशीषों की आड़ में या दुखों की बाढ़ में, ये कहो यीशु धन्यवाद। चाहे हो ये भुखमरी या हो मौत भी खड़ी, ये कहो यीशु धन्यवाद। चाहे हो ये भुखमरी या हो मौत भी खड़ी, ये कहो यीशु धन्यवाद। धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य धन्यवाद, धन्य धन्य यीशु धन्यवाद। मन से धन्यवाद, तन से धन्यवाद, धन से यीशु धन्यवाद। धन से यीशु धन्यवाद। धन से यीशु धन्यवाद। हर एक परिस्थिति में प्रभु मेरे जीवन से धन्यवाद की भेंटें आपको मिलती रहने पाए। परिस्थिति कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो प्रभु राजा, मेरा हृदय सदैव धन्यवाद से भरकर तेरे नाम की महिमा करने पाते। तो दया कर राजा, तो दया कर प्रभु, क्योंकि आप ही तो एकमात्र परमेश्वर जो इन सारी स्तुति महिमा प्रशंसा के योग्य हैं। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई और दूसरा नाम दिया ही नहीं गया प्रभु जी, जो हमारा उद्धार कर सके और इस आराधना के योग्य हो। आप अकेले परमेश्वर हैं जो हमारे साथ रहते, हम पर दया करते, हम पर करुणा करते, और हमारे धन्यवाद के योग्य जो हैं वो आप ही हैं परमेश्वर। हम तेरे नाम को महिमा देते हैं। एक तू ही खुदावंद सच्चा है, एक तू ही खुदावंद अच्छा है, तेरी बातों में जीवन है, तू ही तो यीशु मंजिल है। एक तू ही खुदावंद सच्चा है, एक तू ही खुदावंद अच्छा है, तेरी बातों में जीवन है, तू ही तो यीशु मंजिल है। ऐ खुदा यहोवा, अपनी राहों पे मुझको चला, जिंदगी तेरे बिन
मेरी भटकी हुई है खुदा, ए खुदा यहोवा, अपनी राहों पे मुझको चला। जिंदगी तेरे बिन मेरी भटकी हुई है खुदा, है खुदा। तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो, पापों से मेरी दूरी हो, एक पाक साफ जीवन हो, मेरी रूह यीशु में मगन हो। तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो, पापों से मेरी दूरी हो, एक पाक साफ जीवन हो, मेरी रूह यीशु में मगन हो। ऐ खुदा यहोवा, अपनी राहों पे मुझको चला। जिंदगी तेरे बिन मेरी भटकी हुई है खुदा, है खुदा। मुझे अपने फलों से भर दे प्रभु, वरदानों से मुझे भर दे प्रभु, मेरे जीवन का हर पल तेरा, मैं जीऊं मरूं सब तुझ में प्रभु। मुझे अपने फलों से भर दे प्रभु, वरदानों से मुझे भर दे प्रभु, मेरे जीवन का हर पल तेरा, मैं जीऊं मरूं सब तुझ में प्रभु। है खुदा यहोवा, अपनी राहों पे मुझको चला। जिंदगी तेरे बिन मेरी भटकी हुई है खुदा, है खुदा यहोवा, अपनी राहों पे मुझको चला। जिंदगी तेरे बिन मेरी भटकी हुई है खुदा, है खुदा। तेरी पवित्र इच्छा हमारे जीवन से निरंतर पूरी होने पाए प्रभु। एक तू ही खुदावंद सच्चा है, एक तू ही खुदावंद अच्छा है। आप ही एकमात्र सच्चे और अच्छे परमेश्वर है। तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो, पापों से मेरी दूरी हो। परमेश्वर, निरंतर हमारे पापों से दूरी बनी रहने पाए। हमें जब आप मिले परमेश्वर, हमारा जीवन संवर गया है खुदा। और हम प्रार्थना करते दिन पर दिन तेरे फलों से और तेरे वरदानों से हम भरते जाए राजा। हम चाहे जिए या मरे, सब बातों में तुझे महिमा देने पाए तो राजा। तू दया कर, तू अनुग्रह कर, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। हम सब कुछ तेरे हाथों में देते राजा। तेरे महान पवित्र कार्यों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने आराधना में हमें मदद की परमेश्वर। आगे के समय को आपके पवित्र लोगों में ढापते हुए आपके हाथों में सौंपते और प्रार्थना करते प्रभु कि आज की जो वक्ता है प्रभु राजा, आप उन्हें भी अभिषेक करें परमेश्वर। और तमाम प्रार्थना रिक्वेस्ट को भी तेरे लहू में ढापते हैं और प्रार्थना करते हैं आज के दिन में तो एक बड़ा कार्य कर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे। जयवंत यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच विकास भाई। धन्य धन्य यीशु, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा बहुत सभी लोगों के लिए, और जितने लोग भी इस समय हमें देख रहे हैं फेसबुक पे, ये सारे गाने विकास भाई ने खुद लिखे हैं और खुद कंपोज किए हैं। सो ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। मे गॉड ब्लेस यू विकास भाई फॉर सच ए वंडरफुल प्रेज एंड वर्शिप। थैंक यू सो मच। और अब हम इस वर्शिप के अगले सेगमेंट में आते हैं, जहाँ पे हम लोग उन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करेंगे जो ड्यूरिंग द वीक हमारे को मिलती हैं। और उसमें सब लोग एक मन एक चित होकर के हम लोग प्रेयर करते हैं। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ।
ओके, सो ये वो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं जो ड्यूरिंग द वीक हमारे पास आती हैं। सबसे पहले हम अपने भारत देश के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए और अपनी तमाम कलीसियाओं के लिए प्रेयर करेंगे। देन आफ्टर हम लोग प्रेयर करेंगे स्मूथ डिस्चार्ज ऑफ सीमा वेदांतम जी फ्रॉम द हॉस्पिटल, और उनको 25 ऑफ जुलाई से अपनी जॉब भी ज्वाइन करनी है, तो परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकें और अपनी जॉब पे वापस जा सकें। देन आफ्टर हम लोग प्रेयर करेंगे इनके बेटे एडी साहब के लिए कि उनको जो भी डायबिटिक की प्रॉब्लम है वो परमेश्वर के लहू से जाती रहे और वो एक सही डिसीजन ले सकें कि उन्हें फर्दर स्टडीज करनी है या जॉब करनी है। परमेश्वर इस बात में अगुवाई करें। देन आफ्टर हम लोग रेवरेंड जयौली राज साहब की मदर के लिए दुआ करेंगे। बुजुर्ग हैं, हमारा परिवार है, जो भी उनको बैड कफ है काफी समय से, पिछले 15 से 20 दिनों से, और डॉक्टर्स आर नॉट बीइंग एबल टू डायग्नोज, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में उनको ले जो पूर्ण चंगाई बख्शे, क्योंकि घर में बुजुर्ग का होना बहुत बड़ी आशीष का कारण होता है। तो हम आंटी के लिए दुआ करेंगे। देन आफ्टर हम लोग दुआ करेंगे डॉक्टर अनीता साचा जी के लिए कि उनके राइट एल्बो में पेन है पिछले 1 महीने से, और पिछले कुछ समय से उनके लेफ्ट हैंड में भी पेन है, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दे उन्हें। देन आफ्टर हम अनीता साचा के ब्रदर भैया और भाभी के लिए भी दुआ करेंगे कि जो भी उनके प्रोफेशनल प्रमोशंस ड्यू हैं ड्यूरिंग दिस ईयर, परमेश्वर अपनी मर्जी में इस प्लान को ले और पूरा करे। देन आफ्टर हम लोग प्रेयर करेंगे रानी आंटी इस मेंशन हियर, ये शालिनी की मासी जी हैं जो अभी कल गिर गई हैं, लखनऊ में थी, हैं रादर देन अभी इलाहाबाद पहुंच गई हैं, और उनको डॉक्टर्स ने हिप फ्रैक्चर डायग्नोज किया है। तो परमेश्वर इस बुजुर्गी के आलम में उन्हें अपनी सामर्थ्य और अपनी चंगाई बख्शे। देन आफ्टर हम प्रेयर करेंगे यंग बॉय है आकाश लाल, ये भी रिलेशन में ही है। कल रात में इनफैक्ट ही इज वर्किंग इन वर्ल्ड विजन लखनऊ सर नियर बाई एरिया, और मोटर बाइक से लौट रहे थे और इनका एक्सीडेंट हुआ है, हेड इंजरीज आई हैं, लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है। तो परमेश्वर इनको भी चंगाई बख्शें, क्योंकि घर में मतलब एक ही जवान बच्चा है इस समय और वो इस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। देन आफ्टर हम लोग सिस्टर नीलम माइकल के लिए दुआ करेंगे जो एक परमेश्वर की तरफ वो संतान की आशीष के लिए देख रही है, परमेश्वर इस बात में उन्हें भरपूरी से आशीषित करे। देन आफ्टर हम लोग तरन्नुम के लिए दुआ करेंगे कि जिस तरीके से उनका हार्ट में जो वॉल्व था वो श्रिंक कर गया है, तो परमेश्वर इस बच्ची को भी अपनी चंगाई में लें। अमृता के लिए हम दुआ करेंगे कि जो भी वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं और जो चंगाई देख रही है, परमेश्वर उनको देने वाला हो सके। एंड यस, इन लास्ट मैं आप सबसे बोलूंगा कि आप हमारे परिवार के लिए और खास करके शालिनी की मदर शकुंतला मेरल जी के लिए दुआ करिए कि जो भी उनको प्रॉब्लम, शारीरिक वीकनेस है, कंजेशन है, वो सब परमेश्वर के सामर्थ्य में जाता रहे। और उसके बाद में हम अपनी पूरी परिवार और जितने कांग्रेगेशन अपनी ऑडियो क्रॉस की है उन सब के लिए दुआ करेंगे। सो दिस इज हाउ। सो अगर हमारे बीच में भाई साहब दिख रहे थे, जॉलीराज भाई साहब, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, नो नीड टू ओपन द कैमरा, और इन प्रेयर्स में हमारी अगुवाई करें प्लीज। अगर आप अपने घर में हैं या कहीं ऐसी जगह है कि दुआ हो सकती। यस भाई साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? यस यस यस, वी कैन हियर यू जी। तो कौन से विषय हैं मेरे लिए दुआ के? भाई साहब ये सारे विषय आपके पास ही हैं। अच्छा जी, आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु, जो आनंद मनाते हैं धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में है, उन सब अवसरों के लिए जो आप हमारे जीवन में देते हैं, जिसमें प्रभु हम आपके नाम में इकट्ठे हो सकते हैं, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप इसमें आनंदित होते हैं, और आपने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में होंगे मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तो प्यारे प्रभु, खास तौर से इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपके कान आपके बच्चों की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं, और आपको अच्छा लगता है कि बच्चे आपको एक्नॉलेज करें एक पिता के रूप में, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में, जिसके हाथ में हमारे जीवन है, जिसके हाथ में हमारे भविष्य है, और जो हमें अपने साथ लेके चलता है, हमारी जरूरतों को पूरी करता है, हमें दुख संकट परेशानियों से बचाता है, और हमारी कमजोरियों में, यहाँ तक कि प्रभु हमारे को प्रार्थना करने में भी हमारी अगुवाई करता है, हमें वचन देता है। जब हम परसिक्यूट होते हैं तो प्रभु आप हमें वो शब्द देते हैं जो प्रभु हमारे मुंह से उस समय निकलने होते हैं। हाँ प्रभु, आपके इस अपार दया और प्रेम के लिए हम आनंद मनाते हैं, लेकिन ये दुआ करते हैं प्रभु के हमें सिखाइए कि हम संपूर्ण रूप से आपके हाथ में अपना जीवन समर्पित करके
इस विश्वास को और बढ़ा सकें और अपनी मर्जी पे चलने वाले ना हो। कदम कदम पे प्रभु संसारिक अभिलाषाएं, संसार के प्रेशर्स और संसारिक बुद्धि हमको प्रभु उस मार्ग पे चलने से रोकती है। हमारी विनती निवेदन है कि प्रभु हम आपको जैसा एक्नॉलेज करते हैं, जैसा विश्वास करते हैं, उसके अनुसार प्रभु चलने वाले भी हो सकें। और इसके लिए भी प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी मदद करते हैं। जब कभी प्रभु आपके पास आते हैं, आप हमारे जीवन को नहीं देखते, हमारे पाप अपराधों को नहीं देखते, लेकिन आप इस बात को देखते हैं कि किस तरह से मैं अपने बेटे बेटी की मदद करूं, इसके जीवन में वो काम करूं जिससे कि मेरी स्तुति और प्रशंसा करे। धन्यवाद देते हैं उन सब प्रार्थनाओं के लिए प्रभु जी, जिनके उत्तर हमें गुजरे समय में मिले हैं और चंगाइयां मिली हैं। प्रभु जी, मार्ग खुले हैं, जो बंद थे वो खुल गए, और प्रभु जो दुख संकट वाली जगहें थी वहां से प्रभु आपने सक्सेस नहीं दी, आपने डिस्करेजमेंट दी, उस समय लोगों को लगी, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और जब हम आगे बढ़ के देखते हैं तो प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है और आप हमारे बारे में हर कुछ जानते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से इस समय जो हमारे बीच में बीमार हैं, तकलीफ में हैं, उन सबको प्रभु दुआ में तेरे पास उठा के लेके आते हैं। खासतौर से मिसेस सीमा वेदांतम के लिए दुआ करते हैं, जो कि प्रभु जिनकी सक्सेसफुल सर्जरी हुई और प्रभु रिकवर कर चुकी हैं काफी हद तक, लेकिन वो भी मेडिकेशंस हैं प्रभु, उसके द्वारा से वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रह सकें, हर प्रकार के इन्फेक्शन से बचा के रखना और पूर्ण रूप से प्रभु शिफा देना। प्रभु करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु एडी के लिए, उनके बेटे के लिए, जो कि प्रभु डायबिटीज से स्ट्रगल करता है। इस जवान बच्चे के ऊपर भी प्रभु आशीष चाहते हैं, ताकि वो अपने खाने पीने को और डायबिटीज को प्रभु मैनेज कर सके और किसी भी किस्म का नुकसान उसके साथ ना हो। उसकी मदद करिए, उसकी पढ़ाई में, उसके वर्क में, और एक मन चाहा प्रभु अच्छा जॉब भी इस बेटे को मिल सके। हाँ प्रभु, जवान बच्चे हमारे जीवन में हैं जो तूने दिए हैं, और जब प्रभु वो डिस्करेज होते हैं तो प्रभु उनके पास कोई नहीं होता जिससे वो बात करें, जो उनकी बातों को समझ सके। और हम बहुत सी बार प्रभु बड़े लोग जजमेंटल होके उनके ऊपर अपनी इच्छाओं को और अपनी समझ को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, और वो बच्चे निरुत्साहित होते हैं। प्रभु जी, एडी के साथ रहिए, वो अपने सारे बातों को प्रभु आपके पास खोलने वाला हो सके। ना केवल एडी, परंतु और भी जितने जवान हमारे ग्रुप में हैं और चर्चेज में, हमारे जान पहचान में, उन सब के लिए भी हम दुआ में खुदावन तेरे पास उठाते हैं। इन जवानों के से बात करिए। जवानी के दिनों में प्रभु आपको एक सृजनहार के रूप में आपके हाथ में अपने जीवनों को सुरक्षित देके और आपकी भलाइयों को देख सकें और किसी को ना देखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु मम्मी के लिए भी, मिसेस बेट्रस राज के लिए प्रभु, बहुत दिन से जबकि उनको प्रभु खांसी है और डॉक्टर्स डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रही हैं, थक जाती हैं खांसते खांसते। प्रभु दया करें, रहम करें उनके जीवन पे। जो जीवन के दिन तूने दिए हैं प्रभु, उनको और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं सबको प्रभु ऐसी दया करके प्रभु वो आनंद से अपनी जिंदगी की दौड़ में बढ़ सकें और दूसरों के लिए आशीष का कारण हमेशा बने रहें। प्रार्थना करते हैं डॉक्टर नीचा सांचा के लिए भी प्रभु, जो कुछ उनके भी राइट एल्बो में प्रॉब्लम है, दया करें और प्रभु उनको भी शिफा दें। बहुत सी बार प्रभु डॉक्टर्स को समझ नहीं आता, डायग्नोस नहीं हो पाता, लेकिन प्रभु जब हम आपके पास आते हैं तो आप उन डॉक्टर्स को बुद्धि ज्ञान सामर्थ देते हैं, जिससे कि प्रभु वो डायग्नोस कर सकते हैं। डॉक्टर सांचा के भाई और उनके परिवार के ऊपर भी प्रभु आशीष दीजिए, जबकि वो प्रमोशन हुआ है, शिफ्ट होके गए हैं नई जगह में प्रभु, सेटल हो रहे हैं प्रभु, अलग अलग शहरों में। दुआ करते हैं ऐसा प्रबंध कर कि प्रभु एक ही शहर में वो लोग आ सकें, ताकि परिवार के रूप में प्रभु जी आगे बढ़ने वाले हो सकें। रानी आंटी के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जबकि पता चला कि वो गिर गई हैं और उनके हिप में फ्रैक्चर हुआ है। प्रभु जी उनके लिए भी आपसे दया चाहते हैं, ताकि प्रभु कोई भी उनकी एक्टिविटी ऐसी ना हो जिससे कि प्रभु फ्रैक्चर में दिक्कत आए, लेकिन जल्द से जल्द प्रभु हीलिंग हो सके। जो डॉक्टर्स डिसीजन लेते हैं उसमें भी मदद करना, ताकि जो उनकी बॉडी के लिए और उनकी हेल्थ के लिए जो बेस्ट हो वो उनके लिए होने वाला हो सके। उनके लिए हेल्प प्रदान करना, ताकि प्रभु इस हालत में वो संभाली जा सके। आकाश लाल के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु, जिस बेटे का एक्सीडेंट हुआ और हेड इंजरीज आई हैं, प्रभु जी इस बेटे के ऊपर भी अपने रहम और फजल का हाथ दीजिए। खास तौर से इस जवान बच्चे के माँ बाप के साथ रहिए, जो प्रभु चिंतित होंगे बच्चे के बारे में, फ्यूचर के बारे में। दुआ में प्रभु तेरे पास लाते हैं हम, कहाँ जाए, क्योंकि हमारी आशा विश्वास प्रभु
केवल आपके ऊपर ही है। और इसीलिए प्रभु ये विनती निवेदन हम आपके पास लाते हैं, दुआ करते हैं नीलम माइकल जी के लिए। उनके पास प्रभु आपने संतान की आशीष दीजिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसको ये आशीष देते हैं, और इससे आपके वचन पूरे होते हैं, आप जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। इस बात के लिए भी प्रभु हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं इस परिवार के साथ। और नया बच्चा जो प्रभु परिवार में आया है प्रभु, वो अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए बड़ी आशीष का कारण हो, लेकिन प्रभु आपकी सुरक्षा इस बच्चे के ऊपर हो। हम प्रार्थना करते हैं तरन्नुम के लिए, जिसकी हार्ट वाल्व जो है वो श्रिंक हुआ है। प्रभु जी आप वो परमेश्वर हैं, वो काम करते हैं प्रभु जहां इंसान का दिमाग काम नहीं करता, इंसान की समझ काम नहीं करती, इंसान के एक्सपीरियंसेस काम नहीं करते। हाँ प्रभु, आप वो परमेश्वर है जो पानी पे चल के दिखाते हैं, अंधों की आंखें खोलते हैं, जो कि प्रभु कोई भी डॉक्टर नहीं खोल सकता। तो प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये हार्ट का वैल्व जो श्रिंक हुआ है प्रभु, ये फट जल्द से जल्द प्रभु वापस होने वाला हो सके, या जो कुछ भी ट्रीटमेंट्स होने हैं प्रभु वो बेस्ट इस बच्चे के लिए होने वाले हो सके। अमृता के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी जिंदगी में, हम नहीं जानते कि प्रभु क्या प्रॉब्लम इनके साथ हैं, लेकिन ये जानते हैं कि प्रभु जब ये प्रॉब्लम आपके पास लाती हैं, आपके हाथों में देती हैं, तो प्रभु आपके पास हर चीज का समाधान है। इसके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु ये आपके पास आए और आपके हाथ में अपने जीवन को समर्पित करे, और आपकी ओर अपनी आंखें लगाएं, ताकि प्रभु उसकी समस्याओं में वो आपको मौजूद देख सके और अकेलापन ना हो। साथ साथ जितने उसके लोग बाग हैं, परिवार के लोग हैं, हम नहीं जानते, और बाकी फ्रेंड सर्कल हैं, उनको भी प्रभु एक जरिया बनाइए, ताकि प्रभु उसकी हेल्प कर सकें, उसे कंफर्ट कर सकें और उसके साथ रह सकें। इसीलिए प्रभु आपने कलीसिया को एस्टैब्लिश किया है कि हम किसी भी क्षण अपने आप को अकेला ना समझें, लेकिन प्रभु एक दूसरे के साथ खड़े रहो, एक दूसरे की हेल्प करें और एक दूसरे को एनकरेज करें। और एक दूसरे पे जीवन में जब आप काम करते हैं तो प्रभु जी उससे हमारा विश्वास भी बढ़ता है। तो इस बेटी के ऊपर भी आपकी दया, आपकी करुणा और आपका अनुग्रह हो, और इसको उसकी प्रॉब्लम से छुड़ाइए। आप निजात देने वाले परमेश्वर हैं, बचाने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। आपकी हम काम को इसके जीवन में देखना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं मिसेस शकुंतला मेरिल के लिए भी, आंटी के लिए, जो कि जिनको भी खांसी है और कंजेशन है और बहुत वीकनेस है, इनके ऊपर भी प्रभु आपकी दया और आपका शिफा का हाथ चाहते हैं। कहते हैं प्रभु आपकी आशीष में आगे बढ़ सके, आपकी चंगाइयों में आगे बढ़ सके। और प्रभु जब हम जानते हैं कि जब हम परेशानियों, मुसीबतों से, फिजिकल सिकनेस से और कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो बहुत सी बार प्रभु अपने लिए हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते। इनके लिए हम मिल के प्रार्थना करते हैं और आपसे शिफा उनके जीवन के लिए मांग लेते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं जितने सब लोग आज शाम को जमा हो पाए हैं होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के द्वारा से। प्रभु जी सबके जीवन पे आप आशीष दीजिए, विश्वास पे आशीष दीजिए, और दुआ करते हैं हर एक के जीवन में प्रभु एक कमिटमेंट दीजिए, जिससे कि प्रभु कि ना केवल हम वचन के सुनने वाले हों, लेकिन उस वचन के अनुसार चल के अपने विश्वास को प्रकट कर सके, जिससे आपके नाम को आदर और महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं भाई आशीष के लिए, सिस्टर शालिनी के लिए और इनकी तमाम खिदमतों के लिए, और यही दुआ करते हैं प्रभु इनके दर्शन को एनलार्ज करिए और प्रभु और लोगों को जोड़िए, ताकि इसके जरिए से प्रभु लोग आपस में जुड़ें, मसीह प्रेम में, दर्शन में, और प्रभु आशीष बने, आशीष का कारण बने एक दूसरे की। आज की शाम भी प्रभु जब आपके दास रेवरेंड रत्नराज वचन की सेवकाई करते हैं, उन सेवकाई पे भी प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की हम अनॉइंटिंग चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं भाई के जीवन के लिए और उनकी तमाम मिनिस्ट्रीज के लिए जो वर्ल्ड विजन में रह के करते हैं। उनको बरकत दीजिए, उनके परिवार को बरकत दीजिए, और जैसे जैसे चर्चेज मिनिस्ट्रीज के साथ इन्वॉल्व हैं प्रभु, और चर्चेज को एनकरेज करें, इन्वॉल्व करें, ताकि प्रभु उस मिनिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और प्रभु उसको सपोर्ट कर सकें और उसको ओन कर सकें। क्योंकि प्रभु हम जानते हैं ये जो भी मिनिस्ट्री है, चाहे किसी भी तरह से हम कर रहे हैं, ये सब आपका काम है। लोगों को ऐसी समझ दीजिए ताकि प्रभु इसको, इन सब कामों को अपना समझें। बेशक अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन प्रभु उसको ओन करने वाले हो सके।
सो प्यारे प्रभु, आज की शाम आपको हम आमंत्रित करते हैं एक बार फिर, खास तौर से जब अपने हृदयों को तैयार करते हैं वचन को सुनने के लिए, तो प्रभु कई गुना फल लाने वाला हो सके। आनंद मनाते हुए, धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू। सो अब ये वो समय होगा कि हम लोग परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, और मैं इनवाइट करना चाहूंगा रेवरेंड RGS रतनराज साहब को, एंड भाई साहब को निलिशा नाना बुलाती है। सो निलिशा मतलब रतनराज साहब के, मतलब मुझे लगता है कितनी 1 साल की थी तब से उन्होंने देखना शुरू किया है, और आज नाना बोलते हैं कि बड़ी हो गई है। तो भाई साहब, बाकी का पूरा समय आपके पास में है, आप आइए और परमेश्वर के वचन में हमारी अगुवाई कीजिए। आपका स्वागत है। Thank you so much. Thank you so much for this wonderful opportunity given to me. तो मैं चाहूंगा आप में से कोई मुझे वचन पढ़ें, थोड़ा लंबा है। योवान रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 1 से लेकर, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, 35 तक पढ़ दें, उसके बाद हम वचन में जाएं। कोई भी? यूहन्ना की सुसमाचार 11 1 से 35। यूहन्ना 1 से 11 1 से 35। जी भाई साहब, 1 से 35 मैं पढ़ता हूँ। यूहन्ना 11 1 से 35 आपके सामने पढ़ूंगा। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम का एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। सो जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा कि आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे पत्थरवाह करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद में सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। सो यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। सो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब मैं भी जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा।
यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। ये कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। ये वो सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में ही नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम तुरंत उठकर बाहर गई है और ये समझकर कि वो कब्र पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कैसी प्रीति रखता था। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। आज की इस दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं मेरा वीडियो बंद रखूंगा क्योंकि नेटवर्क का बैंडविड्थ इससे ज्यादा जाता है, तो होप आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। So with your permission, brother Ashish. Please, भाई साहब, please. Yeah. Okay. Okay. So first of all, पहले सर्वप्रथम में हमारे भाई आशीष को धन्यवाद देना चाहेंगे। पिछले 1 साल से भी अधिक हो गया है कि होल्ड द क्रॉस, होल्ड योर क्रॉस, इस मिनिस्ट्री को संचालन कर रहे हैं। कई लोगों के लिए आशीष का कारण अब तक बना है। प्रभु से यही दुआ है कि आने वाले दिनों में भी ब्रदर आशीष, शालिनी और नीलिशा को इस मिनिस्ट्री में आगे बढ़ें, ताकि इस परिवार के द्वारा कई लोगों की जिंदगी में परिवर्तन और आशीष आने पाए। तो आज इस मौका देने के लिए ब्रदर आशीष और शालिनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भी यहाँ आपके मध्य में आने के लिए मौका दिया। थैंक यू सो मच। तो मैं ज्यादा समय आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत कम वक्त में कुछ बातों को आपके सामने मैं रखूंगा। तो मैं शुरू करने से पहले आप सबके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचा होगा आज कौन सी टॉपिक में मैं बात करूंगा। किसी को याद है? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आप नहीं बोल सकते हो। लाजर। हाँ जी, लाजर की घटना। नहीं, अभी मोबाइल नहीं देखिएगा, अब आपको याद से बोलना है। फेथ। कोई भी। फेथ। फेथ। पूरा बताइए क्या फेथ था? तो ऐसे पादरियों के सामने कभी कभी दिक्कत आ जाती है, कब क्या पूछ लेते हैं, तो तैयार रहना पड़ता है ना। सो सर्वप्रथम भाई समीर ने कहा लाजर, उन्होंने जो लाजर की कहानी पढ़ा तो मैं लाजर के ऊपर बोलूंगा। अच्छा अजम्पशन है, लेकिन लाजर के बारे में तो हम बात करेंगे ही, पर हम विश्वास, फेथ इन गॉड, प्रभु पर हमारे विश्वास को हम मजबूत करने के लिए आज के दिन में कुछ बातों को हम करेंगे। मैं सरमन में तो जाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ही प्रतिक्रिया लूंगा। हमेशा हम लोगों को कहते हैं, अरे भाई प्रभु पे विश्वास करो, परमेश्वर पे विश्वास करो। जब आप ये शब्द को प्रयोग करते हैं, आप क्या सोचते हुए कहते हैं?
कोई भी बोल सकते हैं अनम्यूट करके। जब ये शब्द हर किसी से बोलते हैं, अरे प्रभु पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो, क्या आपके दिमाग में क्या होता है कि इस शब्द के पीछे ये विश्वास का मतलब क्या होता है? कम ऑन प्लीज। Hope for the unseen things. हाँ जी, Hope for Hope the for unseen the- things. Unseen things. अनसीन थिंग्स। ओके ओके, जो अनदेखी बातों के लिए, तो बातों पर विश्वास करो, ठीक है। अगेन विश्वास एक शब्द, उसको अपन अनपैक नहीं कर पाए। कोई भी कम ऑन प्लीज। यदि आप बोलेंगे नहीं तो आज पूरा रात ऐसे ही बैठना पड़ेगा। बताइए। अगली बार आशीष भाई आपको बहुत सारे मैसेज आएगा, अरे ये पादरी साहब को मत बुलाओ, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है, हमने कभी ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है। तो अगले बार आपको पक्का ये मैसेज आने वाला है। ओके, बताइएगा प्लीज। Can you repeat the यीशु question? मसीह Pastor? की ओ अच्छा, द क्वेश्चन इज, हम किसी से भी, या चाहे हम विश्वासी से मिलें या हमारे चर्च के बिलीवर से मिलें या नॉन बिलीवर से मिलें या किसी से भी मिलें, हम बोलते हैं उनकी तकलीफ को देखते हुए परमेश्वर पर विश्वास करो। तो ये जब हम ये शब्द प्रयोग करते हैं तो हमारे दिमाग में हम क्या सोचते हुए ये शब्द को प्रयोग करते हैं? विश्वास जो शब्द है इसका हम क्या मीनिंग रखते हैं, ये है मेरा क्वेश्चन। We mean to say that if whatever we are expecting as an outcome, the result or the solution of the problem or whatever, it will be fulfilled by the grace of God, which we have not seen as of now, but it will come true. ओके, थैंक यू। आप इसको जरा हिंदी भी करेंगे, अनुवाद कर सकते हैं प्लीज? हाँ, अगर हम किसी को बोलते हैं कि कोई परेशानी है और आप प्रभु पर विश्वास करें और खुदा पर ईमान रखें कि ये ठीक हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हमने उसका नतीजा नहीं देखा है, हमने रिजल्ट नहीं देखा है, लेकिन हमें प्रभु पे जब विश्वास करते हैं तो हमें वो अनदेखी चीज, दिस इज रेफरेंस टू Hebrew 11:1, कि जो हमने नहीं देखा है वो पूरा हो जाएगा क्योंकि परमेश्वर उसको पूरा करेगा। ओके, थैंक यू। आखिरी एक मौका और किसी एक जना बोल सकते हैं कि आपके पास क्या जवाब है? एक जना, टाइम नहीं है हमारे पास। मैं आई भाई साहब? यस प्लीज। सो जब हम अपनी कांग्रेगेशन में या अपने किसी फैमिली मेंबर, दोस्त या किसी से भी बोलते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करो, सो एज फार एज माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, द थिंग्स व्हिच आई कैन नॉट कंट्रोल और आई कैन नॉट लीड एज एन ह्यूमन, हमारा परमेश्वर कैन टेक द चार्ज एंड कैन फुलफिल हिज और his desires or give the solutions or give the healing or anything that individual is suffering from. वो किसी भी ऐसी चीज से जिससे वो सफर कर रहा है, परमेश्वर कंट्रोल ले ले। एंड ये मेरा विश्वास है कि मैंने उन चंगाइयों को अपने जीवन में देखा है। नाउ यू आल्सो कैन बी द पार्ट ऑफ दोज ब्लेसिंग्स। ओके, थैंक यू। भाई का कहना है कि मैंने अनुभव किया है कि उस पर भरोसा करके मैंने कभी धोखा नहीं खाया। ये संक्षिप्त में इतनी हम कह सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये जब विश्वास की परिभाषा के ऊपर मैं आज नहीं जाऊंगा, ये बहुत सारे लंबा चौड़ा होगा, लेकिन इसका ये एक तरह का एक्सप्लेनेशन जो ही अभी आशीष भाई ने भी और अन्य हमारे दोस्त लोगों ने भी कहा, ये परिभाषा नहीं है लेकिन एक प्रकार का एक्सप्लेनेशन हम आपके सामने रखना चाहते हैं। व्हेनेवर वी से, जब कभी भी हम किसी से कहते हैं भाई परमेश्वर पर विश्वास करो, जैसे पहले ही ब्रदर ने बोल दिया था, ये तो अनदेखी वस्तु है, हमें मालूम नहीं है विश्वास कैसे होता है। आम है तो हम बोल देंगे आम पीला कलर का होता है, अंदर फ्रेश होता है, बीच में गुठली होती है, वो बहुत स्वीट। लेकिन विश्वास को इस प्रकार का हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल हमारे समझ से बाहर है।
लेकिन हम इसको एक्सप्लेनेशन इस प्रकार करना चाहते हैं, जब हम ये कहते हैं भाई परमेश्वर पर विश्वास करने के मतलब, भाई तूने मेरे पास बोला लेकिन आई हैव नो कंट्रोल, ऑल आवर कंट्रोल इज विद गॉड। तो परमेश्वर के पास, यानी परमेश्वर आपके जानकारी रखते हैं, परमेश्वर सारी बातों को अपनी कंट्रोल में रखते हैं, एवरीथिंग इज अंडर हिज कंट्रोल। तो आप उनके चरणों पे आ जाओ, ही इज इन कंट्रोल, वो कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं। तो आप एक बार उनसे भी बोल के देखो, मैं तो इंसान हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप डायरेक्टली परमेश्वर से बोलेंगे तो परमेश्वर आपको सुनेगा और आपको मदद भी करेगा। ये हम उनको संदेश देना चाहते हैं। ये संदेश इतनी पावरफुल संदेश है, लेकिन हम बहुत साधारण लैंग्वेज में इसे बोल के निकल जाते हैं, लेकिन इट हैज अ वेरी पावरफुल मैसेज इन इट कि लॉर्ड इज इन कंट्रोल इन योर लाइफ। प्रभु आपके जीवन में अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। तो आज हम इस विश्वास के बारे में कुछ बातों को हम पर आपके मध्य इस घटना से मैं रखना चाहूंगा। ओके, अभी भी मैं सरमन के अंदर नहीं गया हूं, उससे पहले और एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं। यीशु रोया, ये बाइबल का सबसे छोटा आयत है। यीशु रोया, क्यों रोया? यीशु क्यों रोया? ताकि आप लोगों ने सही जवाब दिया तो मेरा सरमन यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, तो मैं आमीन बोल सकता हूं। यदि आप सही जवाब नहीं देंगे तो फिर मुझे एक्सप्लेनेशन में जाना पड़ेगा। कम ऑन प्लीज, व्हाई डिड जीसस क्राई? अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज और जितना मैंने स्टडी किया है भाई साहब, उसके हिसाब से यीशु इसलिए रोया क्योंकि जो लोग उसके साथ रहते थे वो भी उस पर यह विश्वास नहीं कर पाए कि लाजर को ये जिला सकता है, और उन्होंने ये विश्वास किया कि वो मर चुका है, अब ये कुछ नहीं कर सकता, इसलिए यीशु उनके अविश्वास पर रोया। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बताइएगा प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यीशु मसीह ये बताना चाहते थे कि यीशु मसीह मनुष्य के दुख से दुखी भी होता है। जब वो किसी को पीड़ा में, दुख में देखता है तो वो दुखी भी होता है। वो हमारी खुशियों में खुश होता है और हमारे दुख से वो दुखी भी होता है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू, ग्रेट ग्रेट। ओके, और कोई? That shows the human attribute of God. Okay, our God is 100% human, 100% divine. तो यहाँ ये रोने की बात जो है उनका ह्यूमैनिटी को दर्शाता है। ओके, वेरी गुड। फाइनली और एक जने का मौका, क्यों रोया? पर्सनली उनसे एक रिलेशनशिप था, प्रभु उस परिवार से प्रेम करता था, लाजर से विशेष रूप से प्रेम करता था। ओके, अपना प्रिय जन का खोने का दुख यीशु मसीह का भी था, यह है भाई विकास का कहना है। ओके, जब मैं कहता हूं यीशु क्यों रोया, कारण कहीं भी लिखा नहीं है। यदि मैं बोलना चाहूं तो वो मेरा कल्पना ही होगा। अभी मैंने इसी से मैं आपसे बात करना चाहूंगा। मेरी कल्पना और मेरी अंडरस्टैंडिंग वचन का आगे पीछे की कुछ बातों को लेके मैं आपके सामने रखूंगा। हालांकि आपने जितने भी कहा सब कुछ सही है कि प्रभु यहाँ पर अपनी ह्यूमैनिटी को दर्शाता है। भैया, मैं इंसान की तरह, मुझ में भी इमोशंस होते हैं और मैं इंसान के साथ एक बार प्रेम करता हूं, उनकी जिंदगी में दुख होता तो मैं भी दुखित हो जाता हूं। तो प्रभु ये भी दर्शाता है, जैसे भाई ने कहा उनके अविश्वास, यानी वो ये भी कहता है जब आप मुझ पर विश्वास नहीं लाते हो तभी भी मैं दुखित हो जाता हूं, मेरे आंखों से आंसू आ जाता है। तो इन वचनों पे हम थोड़ा सा मनन करेंगे। मेरी हिंदी थोड़ा सा ऐसा ही है, लेकिन आप लोग मेरे साथ दीजिएगा। ओके, योवान 11, जॉन 11 जो है केवल यहीं पर ही रिकॉर्ड किया गया है ये घटना। बाकी सुसमाचार लेखक ने इस घटना को भूल गए
या इसको उचित नहीं समझा, मालूम नहीं। लेकिन यहां पर लिखा गया है कि यीशु मसीह को समाचार पहुंचा दिया गया, फिर भी यीशु मसीह ने कुछ दिन वहीं रह गए। लगभग जब यीशु मसीह आ रहे हैं तब 4 दिन हो चुका है। तो 4 दिन अभी यहां पर लिखा है, 4 प्रभु को तभी पता चला लाजरस का मरते हुए 4था दिन हो गया। यहूदी लोगों का एक परंपरा है कि 4 दिन तक, यानी 3 दिन तो पक्का ही पक्का है, 4 दिन तक जो व्यक्ति मर जाता है उसकी आत्मा उसकी कब्र के या उनके जहां पर उनके बॉडी है उसके आसपास ही भटकता है और उसकी आत्मा उनके अंदर घुसने के लिए कोशिश करता है। ये उनकी विश्वास है, इनकी एक परंपरा है। तो इसलिए यहाँ पर मरियम को जब कहा गया, लोगों को जब कहा गया पत्थर हटा दो, तब मार्था कहती है अब तो हमारी आशा ही खत्म हो गया, अब तो ये बदबू आएगा। वो ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहती है, प्रभु ये 4 दिन की पहले की बात होती तो उनकी आत्मा आसपास में होता तो उनकी आत्मा को तुम वापस उनके शरीर में डाल सकते थे, लेकिन अब तो 5वां दिन लग गया, उनकी आत्मा जहां पर जाना था वहां जा चुका है। तो अब इस कब्र को आप खोलोगे, आत्मा तो अंदर नहीं जाएगा लेकिन अंदर से बदबू बाहर आएगा, हम यहाँ पर खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए वो एक इनडायरेक्टली प्रभु से ये कहना चाहती है बस करो यार, बस करो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हम यहाँ से निकल जाए। इनडायरेक्टली ये इंडिकेशन वो देना चाहती है, क्योंकि उनका कहने का मतलब यही है कि अब तो ये बहुत बदबू होगा। तब फिर से एक बार प्रभु उनको कहते हैं यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। ओके, इसको अपन बैकग्राउंड में रखते हुए हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। अपन वचन 21 कोई भी मेरे लिए पढ़ें प्लीज। 21 इसी चैप्टर का। यस यस। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। ओके, यदि तू यहाँ होता तो कदापि ना मरता। तो ये किसकी शब्द है? मार्था की शब्द है, ठीक है। अब और एक वचन पढ़िएगा 32 says, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। ओके, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। दोनों बहन का एक ही वर्जन है, एक ही प्रकार की वो प्रभु के सामने बोल रहे हैं, यदि तू यहाँ होता। इनका कहने का मतलब है जब जिंदा था तभी हम तुम्हें समाचार भेज दिया को, तब तुम आ सकते थे, मेरे ब्रदर को कुछ तो कर सकते थे, लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद तुम आए हो। क्योंकि मार्था मरियम ने इसे अनुभव जरूर किया है कि प्रभु यीशु ने काफी सारे चमत्कार खुद के उनके जीवन में ही नहीं, बाकी चमत्कार को भी, इवन कई लोगों को जी उठाते हुए भी इन लोगों ने गवाही देखा है। तो इसलिए प्रभु से कहते हैं तभी तो हम प्रभु जी तेरे पास समाचार भेजे थे, लेकिन तुमने तो जबरदस्ती डिले कर दिया। तुम यहाँ होते तो या उस समय आ जाते तो ये हालात नहीं होती। अब तुम आए हो, अब आके क्या होगा? तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक बात करना चाहूंगा। आज हमारा टॉपिक भी यही है, बी फेथ इन गॉड। प्रभु यहाँ पर मरियम को, मार्तम को ये कहना चाहते हैं, अरे भाई तुम विश्वास तो करो, क्योंकि अगले वाले शब्द में प्रभु वही उनको कहते हैं, विश्वास तो करो। अब यहाँ देखिएगा, मार्था और मरियम प्रभु का अच्छा सेवा करने वाले हैं, प्रभु के चरण में बैठ के वचन सुनने वाले हैं। ये परिवार प्रभु की विश्वास में इतनी मजबूत हो गए हैं, लेकिन फिर भी इनकी विश्वास में कहीं ना कहीं कमी को प्रभु यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। किस प्रकार? यहाँ पर देखिए इनका वर्जन ऑफ जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यदि तू यहाँ होते तो मेरा प्रभु, मेरा ब्रदर का मृत्यु नहीं होता। प्रभु का कहना है, अरे भाई मैं तेरे सामने हूं, I am alive and standing in front of you. You are not believing me, but you are believing the God of the past.
अब कल का भूतकाल का परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, आज वर्तमान में तेरे सामने जो खड़ा है वो भी तो परमेश्वर है। भूतकाल में जो परमेश्वर था उसे तुम विश्वास कर रहे हो। कई बार हम भी तो यही कर लेते हैं ना, हे प्रभु तू कर सकता था लेकिन अभी तो खत्म हो गया। भूतकाल की परमेश्वर पर विश्वास करने वाले विश्वासी यहाँ पर आप में और मुझ में बहुत हैं कि परमेश्वर ये कर सकता था, ये कर सकता था, वो कर सकता था, मेरे बेटे को ये चंगाई दे सकता था, मेरे बेटे को ये पढ़ाई दे सकता था, ये नौकरी कर सकता था, दे सकता था, मेरी बेटी को अच्छी जगह पर शादी करा सकता था, यानी सब कुछ करा सकता था, वो हो सकता था, ऐसा होना चाहिए था। यानी वी ऑल बिलीव इन द गॉड ऑफ द पास्ट। हमारे पूरा 100% गॉड के ऊपर विश्वास है। अरे भूतकाल में तो वो कर लेता, लेकिन the God who is everlasting, who has all the power, who has all the control over this earth, control over the climate, nature, everything he has, लेकिन उस पर जो वर्तमान में आपके सामने खड़े हैं, वर्तमान में मेरे मध्य में हैं, उस पर हम विश्वास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम इधर उधर हाथ मार रहे हैं। The Lord wants to convey the message today to you and me. I am there with you. I am standing in front of you. Do you believe me? क्या आप मुझ पर विश्वास करते हो? मुझे वर्तमान परमेश्वर के नाम पर विश्वास करो, न कि भूतकाल के परमेश्वर। मैं भूतकाल की परमेश्वर नहीं है, आज का परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, आप में से कितने लोग हैं कि आज की वर्तमान में यदि वर्तमान परमेश्वर पर आप और मैं इतनी विश्वास करते होते तो मैं पाप नहीं करता, तो मैं चोरी नहीं करता, तो मैं झूठ नहीं बोलता, तो मैं गंदा कार्य नहीं करता, तो मैं प्रभु का जो बातें पसंद नहीं है उसे नहीं करता। क्योंकि मैं वर्तमान की परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, वर्तमान की परमेश्वर को नजरअंदाज कर लेता हूं, इसलिए ये सारी बातों को मेरे जीवन में कर लेता हूं। इसलिए मैंने आज के आपको टॉपिक दिया था फेथ इन गॉड। क्या आज की इस परमेश्वर, आप में से कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि प्रभु आज इस समय, इस वक्त, इस घड़ी मेरे वक्त में साथ में है, मेरे मध्य में है, मेरी बातों को सुन रहा है, मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है? मेरे ख्याल से हम सब इस बात को विश्वास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी विश्वास में कमी है। तभी जाके जब मेरे परिवार में परेशानी आ जाती है, मेरे परिवार में दुख हो जाता है या बीमार पड़ जाते हैं, तो हम उस परमेश्वर पर विश्वास करने की बजाय हम जगह जगह ढूंढते हैं, कौन मेरा मदद करेगा, कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा। कोई गलत नहीं है दूसरों को प्रार्थना के लिए कहने के लिए, लेकिन द प्रेयर, योर पर्सनल प्रेयर हैज मोर पावर देन एनी अदर पर्सन्स प्रेयर। मेरे लिए आप अपना प्रार्थना बिंदु भेज सकते हो, लेकिन मेरी प्रार्थना से भी बढ़कर आपकी घुटनों में ताकत है। जब आप ही घुटने के टेक कर प्रार्थना नहीं करेंगे, जब आप ही अपनी बच्चों के लिए, अपनी खुद के लिए प्रार्थना नहीं करोगे, मैं आपके लिए कितनी भी प्रेयर करूं वो बेकार जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं आपको एक परमेश्वर की दास होने के नाते चुनौती पूर्वक इस बात को मैं कहना चाहता हूं। आजकल लोग बाग परमेश्वर की दास को फोन करने में, लेटर लिखने में बहुत माहिर हैं, लेकिन खुद के जीवन में एक सेकंड के लिए भी प्रार्थना नहीं करेंगे। खुद के जीवन में वो मस्ती करेंगे, वो परमेश्वर को दास को लिखेंगे, हे दास, परमेश्वर के दास, मेरे प्रिय भाई, आप मेरे बेटे के लिए उपवास प्रार्थना। अरे आप खुद तीनों समय किया, 4 समय अच्छा पेट भर के खा लेते हो, लेकिन परमेश्वर की दास को कहते हो अरे तुम उपवास रखो। अरे क्यों रखूं यार मैं आपके लिए? आप भी तो उपवास करो। और दूसरी बात भी यहां पर मैं कह दूं, आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जितना चिंता करते हैं, उतना चिंता परमेश्वर का कोई भी दास नहीं करेगा। ये बात भी मैं आपको अंडरलाइन करके बोलूंगा, क्योंकि मैं तो आपको देखा तक भी नहीं हूं, मैं आपको जानता तक भी नहीं हूं। मुझे क्यों दुख होगा आपके परिवार के लिए? मैं क्यों बोझ से दबते हुए प्रार्थना करूंगा, आंसू से बहते हुए प्रार्थना करूंगा? यदि जो भी दास इस प्रकार का कहता है वो झूठ बोलता है। इस बात को भी आप नोट डाउन कर, क्योंकि आई डू नॉट नो यू, हाउ कम टीयर विल कम आउट ऑफ माई आईज? जब मेरे परिवार में कुछ होता है, मैं जिसको जानता हूं उसको मैं बोझ से दबते हुए प्रार्थना करूंगा। लाखों आपको मैं ये भी बताऊं, लाखों लाख लेटर जाते हैं परमेश्वर के दास के पास,
कई बार तो परमेश्वर के दास वो सारे बंडल को एक साथ लेते हैं, हाथ ऊपर रखते हैं, प्रार्थना करके छुट्टी। उनको मालूम नहीं है किसके लिए प्रार्थना किया, किसके लिए प्रार्थना, नाम तक भी मालूम नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, योर प्रेयर हैज द आंसर। इसकी मतलब ये आप गलत ना सोचिएगा कि आप परमेश्वर की दासों से प्रार्थना की मदद ले नहीं सकते हैं, ये नहीं कह रहा हूं। जो आपको जानता है, जो आपकी परिवार को जानता है, उनको बोलिएगा, वो आपके लिए बोझ से दबते हुए आंसुओं के साथ शायद प्रार्थना करें। लेकिन जो आपको जानता ही नहीं है, अब यहां से जितने भी लेटर लिखो, वो प्रार्थना तो करेंगे नहीं। सर्वप्रथम एक साथ लाखों चिट्ठियों को हाथ रख के प्रार्थना करके छोड़ देंगे, लेकिन उससे भी बढ़कर आपका और आपके परिवार का प्रेयर में बहुत बड़ा ताकत है। तो प्रभु कहता है आज, आई एम विद यू टुडे। अब मेरे पास आओ, मेरी ओर देखो, मुझ पर विश्वास करो। अच्छा, टाइम बढ़ रहा तो अगले एक बात कह के मैं समाप्त भी करूंगा। अब यहां पर मार्था कहती है कि हे प्रभु, तू यहां होता तो मेरे ब्रदर का मृत्यु नहीं होता। उसके बाद प्रभु के वो उसका जवाब क्या है? जवाब पढ़िएगा 24 वर्स 24। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। ओके, अब 25 भी पढ़ दीजिएगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ओके, अब हमने देखा मार्था एंड मैरी वाज विलिंग टू बिलीव इन द गॉड ऑफ द पास्ट। मार्था और मरियम ने भूतकाल की परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। वर्तमान की परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। तभी वो कहती है, यदि तू होते तो ये काम नहीं होती है, ऐसा नहीं होता। अब मार्था, मेरी के बारे में ये डिटेल नहीं दिया है। मार्था ही इज रेडी टू बिलीव इन द गॉड एंड द गॉड ऑफ द फ्यूचर। वो कहती है, प्रभु आप 2000 साल के पहले सबको जिलाओगे, तब मेरे भाई भी जी उठेगा, उस पर विश्वास है। लेकिन आज वो जो प्रभु आपके मध्य में है, उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। The people are believing in the God of the future and God of the past, but not in the God of the present. What about you, my dear? तो हमारे परमेश्वर, हाँ, सचमुच में वो भूतकाल का भी परमेश्वर है, भविष्य का भी परमेश्वर है, लेकिन ये सबसे बढ़कर वो आज का भी परमेश्वर है। क्योंकि वो क्या कहता है, इस जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। और परमेश्वर का नाम क्या है? इमानुएल। इमानुएल का मतलब क्या है? आई एम विद यू। इसे वो मैं हमेशा अलग तरीके से बताता हूं, आई एम इन यू। मैं आपके अंदर हूं, क्योंकि मैं आपका पवित्र आत्मा, मैं आप मंदिर हो, आप में वास करता हूं। यह है नया नियम का परमेश्वर। तो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे यू ऑल आर गैदर्ड हियर। Are you believing in the God of the past and God of the future and not in the God of the present? तब प्रभु यीशु के आंखों में, जब अब मरियम आने के बाद भी वही गाना गाती है, तो तब परमेश्वर के आंखों से आंसू आता है। अरे भाई, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं, मैं आपके सामने चमत्कार करने के लिए आया हुआ हूं, मैं आपकी भाई को जीवन देने के लिए आया हुआ हूं, लेकिन आप तो भविष्य में और भूतकाल में विश्वास कर रहे हो, लेकिन जो आपके सामने खड़ा है उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो। तब प्रभु के आंखों से आंसू आ गया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रभु अपनी ह्यूमैनिटी को छुपा दिया, ये नहीं, मैं नहीं कहना चाहता हूं। हाँ, प्रभु ह्यूमन के रूप में रोया भी है, उस बात को भी मैं अंगीकार करता हूं, लेकिन मोर देन दैट, वो बहुत बुरा लगा प्रभु यीशु मसीह को कि मैं आपके मध्य में हूं, आपके सामने हूं, लेकिन आप मुझसे दूर हो रहे हो। मुझसे दूर होकर गंदे कार्यों में, अलग अलग बातों में, मेरी विश्वास की संगति से अटते ही जा रहे हो। आ जाओ वापस। आई वॉन्ट टू गिव यू लाइफ, आई वॉन्ट टू ब्लेस यू, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू, आई एम विद यू, कम टू मी। मेरे प्रियो, आज प्रभु यही बात आपको कहना चाहता है। मसीह लोग प्रभु के राज्य के बारे में बहुत बात करते हैं। हम सब स्वर्ग राज्य में जाएंगे, अच्छी बात है। वो आने वाले दिनों में, यदि आपका आज का जीवन अच्छा है,
तो आप स्वर्ग राज्य में अच्छा है जरूर जाओगे। लेकिन कई बार हम कहते हैं स्वर्ग राज्य में जाना है, लेकिन आज के दिन में हम सुधारेंगे नहीं, आज के दिन में सारी गलतियां करेंगे, आज के दिन में सारी गंदी बातें करेंगे। अरे भाई, आज के दिन अच्छा होगा तब आपका आने वाला कल सही होगा। सो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। You believe in the God of the future, that's good, that's great. You believe in the God of the past, that's good and that's great. But you and me are lacking to believe in the God of the present. Our God is a God of the present. He is with you today, tomorrow and forever. May God bless you. Thank you. Thank you so much, भाई साहब, एक बार फिर से उस रिमाइंडर के लिए। एंड आई विल डेफिनेटली कोट वन थिंग, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड पर मतलब मैं रिव्यू कर रहा था अपने आप को कि कितनी बार हमारे जीवनों में होता है कि हमारी औलाद एज एन पेरेंट कंप्लीट रिकॉग्निशन देती है कि हम मतलब हमारी वजह से वो पैदा हुए, हमारी वजह से संसार में हैं, सारा रिस्पेक्ट है। एंड हमारा बच्चा ये विश्वास भी करता है कि भविष्य में कोई परेशानी जब तक माँ बाप है नहीं आएगी। बट प्रेजेंट टाइम में अगर एक छोटी सी उससे बात बोल दो तो वो इमीडिएट डिसओबीडियंस में चली जाएगी, जिसको अनाज्ञाकारिता बोलते हैं। और कहीं ना कहीं हम अपने जीवनों में पैसा हर वक्त ये बात कर रहे होते हैं। और आफ्टर सेइंग दिस, मैं यहाँ पे कोट करूंगा वर्स 26, मार्था ने उससे कहा 24, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। और हम परमेश्वर के सामने सुप्रीम फेथ को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर आप परेशान ना होइए, हमारा कंप्लीट फेथ है, हमें ये भी पता है कि पुनरुत्थान का दिन आएगा और हम सब जी उठेंगे। बट सामने खड़े हुए परमेश्वर पे शायद हम विश्वास नहीं कर पाते हैं और परमेश्वर को मजबूरन फिर से हमें बताना पड़ता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। सो मे गॉड ब्लेस यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। एंड यस, इमैनुअल, उसमें एक वर्ड मैं उस और जोड़ूंगा, आई एम इन यू ऑल। थैंक यू सो मच। यस, पूर्ण रीति से परमेश्वर हम सब के साथ है रादर देन हम सब में है। और जिस दिन हम सब में है एक बात को समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है हमारे जीवन में कोई लैकिंग होगी। बहुत सारी परेशानियां होंगी, लेकिन आपके साथ में परमेश्वर का वो पहला फ्रूट जो जिंदा होने के बाद में उन्होंने दिया था कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, हम सबके साथ में होगी। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस। थैंक यू सो मच भाई साहब आज के सुंदर वचन के लिए और सुंदर कलाम के लिए। और अब हम अपनी वर्शिप के अंतिम क्षण में आ चुके हैं। एंड आई रिक्वेस्ट बाई फ्रॉम समीर स्वरूप कि आप क्लोजिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। एंड रतन राज साहब, बेनेडिक्शन के लिए आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिएगा। थैंक यू समीर भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद 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 यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीषों पर, बरकतों के लिए, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु, जबकि आपने हम सबको ये मौका दिया कि हम आपके वचन में से पिता परमेश्वर अपने विश्वास को और ज्यादा बढ़ा सकें और आपके वचन को पिता परमेश्वर यहाँ पे सुन सके। आपने वास्तव में हम सबको चुन लिया ताकि हम यहाँ पे बैठ करके पिता परमेश्वर, जबकि हम सब अपने अपने घरों में हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस मेरे प्रभु हर एक के घर में, हर एक के कमरे में है मेरे प्रभु जी, क्योंकि आप ओमनी प्रेजेंस में हैं मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने भाई साहब के मुंह से जो वचन हमारे पास उंडेला है प्रभु, हम उसको रिसीव करने वाले बन सके। हमारे दिमागों को, हमारे बुद्धियों को खोल दीजिएगा मेरे प्रभु, हमारे दिलों को खोल दीजिएगा। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के, यहाँ जितने भी लोग आज बैठे थे पिता परमेश्वर, कोई भी खाली हाथ ना जाए, बल्कि अपने दिल में आपके प्यार को, आपकी मोहब्बत को, आपकी महिमा और स्तुति को अपने साथ परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए ये सब कुछ आपके बेटे हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुनो कबूल करिए। आमीन आमीन आमीन। भाई साहब, आई टेक 2 minutes मोर बिफोर बेनेडिक्शन एंड 2 मिनट का टाइम होगा कि हम अपने टेस्टमनीज को परमेश्वर के करीब लेकर के आएंगे। तो टेस्टमनीज टाइम है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। whosoever has testimony और धन्यवाद का विषय हो, प्लीज।
किसी की भी कोई सबको जय मसीह की। जी भाई हमारे प्रभु जी। का धन्यवाद करते हैं। काफी टाइम बाद हमने अपने चर्च में आज यूथ मीटिंग रखी थी और हमारी उम्मीद थी कि थोड़े कम बच्चे आएंगे, जवान आएंगे, पर हमारी उम्मीद से ज्यादा परमेश्वर कई बच्चों को 80 करीब बच्चों को लेकर के आया, यूथ मीटिंग में लेकर के आया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते रहे हमारे सेवकाई के लिए कि प्रभु ऐसे ही आगे भी इस्तेमाल करते रहे और जो कुछ हम बो रहे हैं उनके अंदर परमेश्वर उसका 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर के आता रहे। कृपया इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच आशीष भाई। विकास भाई। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच्ची प्रभु के अनुग्रह का धन्यवाद करते हैं कि पूरा बहुत ज्यादा सबका लास्ट संडे मेरी मॉम की तबीयत बहुत क्रिटिकल हो गई थी बिकॉज उनका स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, उनको वॉमिटिंग, मोशन हो रहे थे और बहुत अप एंड डाउन हो रही थी। हम वहाँ पे डांस करते, पापा ने बोला कि नहीं रुक जाओ और हम देख रहे हैं, लेकिन वो क्लियरली बता नहीं रहे। बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इमीडिएटली मिलता करते थे। तो इतना इतना टफ टाइम था कि ओनली एक्टिविटी लॉस और थिंग आई नथिंग प्रिपरेशन रेगुलरली प्रार्थना कर रही थी। और फिर हम मेडिकल वॉर्ड की संडे मॉर्निंग के वॉर्ड मंडे को somebody called my father ऐसे हाल से आप पूछने लगे। पापा ने उनको बताया कि आंटी की तबीयत खराब हो गई है और बहुत ऐसे रात में बहुत टाइम तक था, तो उनको मैं ऐसे फौरन आता हूँ। Then he took my mother हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा उसकी इतना क्रिटिकल नहीं है, काफी टेस्ट किए और उनका सिर्फ वीकनेस है, वीकनेस चली जाएगी, आप उनको ड्रिप चढ़वा दीजिए और ये ठीक हो जाएगी। फिर वो फैमिली की बात की कि हम इतना हो रहा था कि बताते कोरोना और रियली मिलकर 2-3 दिन के अंदर हम ठीक हो गई। वीकनेस बहुत है तो आज किसी कल उनको ला पाए, पेरेंट्स को हमारे सुधर गए और रात तक काफी इसमें मेरे पेरेंट्स हैं तो इट्स अ ब्लेसिंग एंड द वीक रियली starting the week was tough, but who can blame it? The whole week was full of blessings. I really want to thank everyone for praying and my Lord for showing always with us. Thank you, sir. Thank you so much, Shalini ji. May God bless you. And yes, Bhai Sahab, I'll request for the benediction. Okay, हम परमेश्वर के आशीष वचन को प्राप्त करें। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम हर एक विश्वासियों के संग उनके आने तक युगानुयुग तक होती रहे। आमीन। Amen. Amen. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you.